कि मान लो आपने बोला कि एआई पे डिपेंडेंट नहीं होना है या फिर टेक्नोलॉजी पे कंप्लीट डिपेंडेंट नहीं होना है। डिपेंडेंट नहीं होना, कंप्लीट मतलब 50 मान लो कि अपन डिपेंडेंट भी है। सो आपके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि लोग नया आविष्कार नहीं कर पाएँगे, कि अगर अगर एआई पे डिपेंडेंट रहे तो। बट आप सैम ऑल्टमैन की बात करो, हुँ, तो उन्होंने तो एआई बना दिया पूरा, मतलब आविष्कार तो किया ही नया। हुँ। आज और नया आविष्कार करेंगे, एरोप्लेन में अगर इस प्रॉब्लम्स आ रही है, तब भी लोग अगर एआई से अगर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर भी नए आविष्कार तो हो ही रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा नया आविष्कार नहीं कर पाएगा या नई थिंकिंग नहीं कर पाएगा, अगर डिपेंडेंट हो गया तो। नहीं, आप अभी भी नहीं समझे। हुँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एआई बनाओ, डेवलप करो, बट उसपे इतना डिपेंडेंट मत हो जाओ कि आप अपना खुद का ब्रेन यूज़ करना बंद कर दो। क्या लोग हो रहे हैं? आपने ऐसा यस, नोटिस किया बिल्कुल, है? बिल्कुल हो रहे हैं। आज के टाइम में आप देखो ना कि छोटी-सी कैलकुलेशन आप किसी को भी दो, वो फटाक से कैलकुलेटर लेकर के कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप कैलकुलेशन बोलते थे, लोग दिमाग में ही अपनी कैलकुलेट करना शुरू कर देते। क्यों? वो ब्रेन को यूज़ करते थे। ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा तेज़ वो चलेगा और जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा, उतने ज़्यादा आपके जो कह रहे हैं आप इन्वेंशन, वो इन्वेंशन भी उसी से होंगे। तो उसको करने के लिए भी ब्रेन की ज़रूरत है। आप जितने भी साइंटिस्ट हैं, कभी आप देखना, इन साइंटिस्ट से पूछना, ये खुद मेडिटेशन करते हैं, ये खुद योगा करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनको मालूम है कि हमको ब्रेन चलाना है और ब्रेन को डेवलप करना है। ये खुद ब्रेन को यूज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मेरा ये कहने का मतलब है आपकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप कैलकुलेटर का यूज़ करो, टेक्नोलॉजी का। बट सिंपल कैलकुलेशन आप खुद करने की कोशिश करो। उसके लिए आप उस पे डिपेंड मत हो जाओ। नहीं तो फिर आपका ब्रेन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना कम होता जाएगा। मतलब उतना तेज़ नहीं हो पाएगा जितना इसको तेज़ बनाया जा सकता है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं। हम हमारे ब्रेन का कितना परसेंट हिस्सा यूज़ करते हैं? एक सामान्य आदमी 1 से 2% हिस्सा यूज़ करता है और जो जीनियस होते हैं वो 7-8% तक जाते हैं। जस्ट इमेजिन जिस दिन 100% ब्रेन यूज़ हो गया, उस दिन क्या होगा? हम कभी डेवलप ही नहीं कर पा रहे इसको, उस लेवल। ये ब्रेन हमारे ऋषि-मुनियों का हुआ करता था, इस लेवल का। तो वहाँ तक अगर हमको जाना तो हमको ब्रेन को यूज़ करना पड़ेगा। मतलब टेक्नोलॉजी की बात सब कर रहे हैं ना, पर बताता कोई नहीं कि मेडिटेशन भी करना चाहिए, आपके दिमाग को शांत रखना चाहिए, दिमाग को बढ़ाना चाहिए, इस पे बात नहीं करते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप यूट्यूबर हैं, आप मेरी इस चीज़ को समझ पाएँगे। आज बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, वो अच्छी-अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं। आप उनसे जाकर के अगर कभी डिस्कस करेंगे ना, तो वो एक चीज़ बोलेंगे कि हम एआई की हेल्प लेते हैं स्क्रिप्ट के लिए, बट स्क्रिप्ट एआई वाली नहीं बोलते हैं। हम सिर्फ़ हेल्प लेते हैं ताकि कुछ पॉइंट्स मिल जाएँ, कुछ आइडियाज़ मिल जाएँ। देन वो खुद उसको डेवलप करते हैं। हमारे यूट्यूब का एल्गोरिदम भी उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करेगा जो पूरा एआई बेस रहता है। बराबर। और पूरा एआई बेस भी आप बोलोगे ना तो लोगों को भी बोरिंग महसूस होने लगेगा, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो एआई नहीं ला सकता है। मतलब एक फ्लो बनता है, मतलब एक तो सवाल हो गया कि आप कैसे हैं? सर क्या हाल है सर? कैसे हैं सर? वो फ़र्क हो गया। तो वो ह्यूमन कनेक्ट कर लेता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, कि आप सबकॉन्शियस माइंड की बात भी करते हो कि भैया कि कोई चीज़ है, कोई समझना है तो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो आसान भाषा में बताओ कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है और कैसे चीज़ें चली जाती है? क्योंकि तो दिखता नहीं है ना। अपन तो यूट्यूब पे देखा है सबकॉन्शियस माइंड को। डायग्राम के अंदर। देखो मैं बताता हूँ आपको, ब्रेन को अक्सर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में डिवाइड किया जाता है। ये होता है क्या, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें ब्रेन अवेयरनेस के बिना भी काम करता रहता है। उसको एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, फिर भी काम होता रहेगा। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बचपन में जब अपन ने साइकिल चलाई थी, तो पहली बार जब साइकिल चला रहे थे तो हम डर रहे थे कहीं गिर ना जाए। तो हमारी नज़र जो है हैंडल पे भी थी और पेडल पे भी थी। तो पेडल पे भी थी, हैंडल पे भी थी और सामने भी थी और बैलेंस भी बनाने पे थी, पूरा ब्रेन एक्टिव था कि कहीं गिर ना जाए। लेकिन धीरे-धीरे जब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गए, आज आप साइकिल चलाते हो, आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, तो आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो बट गाड़ी सही चलेगी, साइकिल सही चलेगी और सडनली कोई बीच में आ गया, ऑटोमेटिक ब्रेक भी लग जाएगा। ये कैसे हो रहा है? ये सबकॉन्शियस माइंड हो रहा है। उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि कोई प्रोसेस अगर आप रेगुलरली करते हो ना, वो आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है फिर, उसमें शिफ्ट हो जाता है और उसमें शिफ्ट होने के बाद में वो चीज़ ऑटोमेटिक काम करती रहती है। इसलिए कई बार कहते हैं कि जब बच्चा सो रहा होता है ना रात को, तो उसके कान में, जब 1-2 साल का बच्चा होता है, उस वक़्त उसका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव रहता है। उस वक़्त उसके कान में अच्छी-अच्छी बातें बोलने का, तो वो चीज़ें उसके ब्रेन के अंदर चलती है उस टाइम पर। हाँ, ये होता है कि आप जब बच्चा होता है ना, आप उसको बोलोगे ना अच्छी-अच्छी चीज़ें, तो वो चीज़ें सीखता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर हम हमारे ग्रंथों की बात भी करें, तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहाँ सीखा था? पेट में इसी का। पेट में ही सीखा था। बताया किसको था? अर्जुन ने, सुभद्रा को। सुभद्रा को बताया था, तो अभिमन्यु ने कैसे सीख लिया? क्योंकि उस टाइप सबकॉन्शियस माइंड बहुत डेवलप था। आज बच्चा जब औरत प्रेग्नेंट होती है, क्यों अच्छे-अच्छे फोटोग्राफ्स या अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ने को बोला जाता है? क्योंकि बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो उस वक़्त बहुत एक्टिव होता है।
वो चीज़ें उसके ब्रेन में जानी शुरू होती है, वो इन चीज़ों को समझना शुरू करता है, इसके लिए वाह! मतलब सही में होता है मतलब ये। होता है ये। सिर्फ़ अभिमन्यु की बात क्यों आती है और कोई अभिमन्यु आज तक बना नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बनने में बन सकता है, बट कहते हैं ना कि हो सकता है कि अभिमन्यु बने भी हो, बट किसी की कहानी छप जाती है और किसी की छिप जाती है। एक बात बताओ, जैसे मैं पेपर लेके बैठता हूँ, फिर मैं सवाल देखता हूँ, फिर मैं बार रिकॉल करता हूँ। कुछ चीज़ें याद होती है, कुछ याद नहीं होती है। तो मुझे ऐसे कोई टेक्निक बताओ ना कि मैं अगर कोई क्वेश्चन देखूँ ऐसे, सिंपल देख के ऐसे देख लूँ, एक बार समझ में आ जाए तुरंत आपको पूछ लूँ और नहीं बिना तो पेपर देखे आप सारे हाँ, या तो बिना पेपर देखे ही कि मैं पेपर देखने की ज़रूरत है ना कि आपको। मेरे को सब याद हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए मेरे दिमाग में। कैसे करेंगे सर? अपन लाइव कर सकते हैं? ये एक लाइव मैं बता सकता हूँ, बट वो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा और मैं फिर भी आप उसको ट्राई करना, बट आपके लिए काम की रहेगी। मेरे लिए नहीं, मतलब ये पूरा जितना भी पॉडकास्टर्स है, जितने सबके भी हैं, लिए वैल्यूएबल थिंग्स है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस टेक्निक को जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको और डिटेल में देखना हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके वीडियोज़ डाले हैं मैंने इस टेक्निक के। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी याद है हमें और सीक्वेंस में याद है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सीक्वेंस में याद करने हैं। सीक्वेंस में याद है, आप उसकी हेल्प से उसके साथ में इन चीज़ों को एसोसिएट करके चीज़ें याद कर सकते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, बचपन में हमने एबीसीडी पढ़ी थी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फॉक्स, जी फॉर जिराफ, ये सब हमको आज भी याद है। आपको क्या करना है, आपका जो पहला क्वेश्चन है, उसको पहले अल्फ़ाबेट में जो पॉइंट पढ़ा था उसके साथ एसोसिएट कर लीजिए। जैसे आप एक बार के लिए मुझे बोलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो सर बचपन में हमने सुना था कि मतलब दुनिया में हर चीज़ मतलब जितनी यूज़ करो उतनी घटती है, बट दिमाग को जितना यूज़ करो उतना बढ़ता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि बचपन में हमने सुना था कि दिमाग को कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो घटती है और दिमाग को यूज़ करने पे बढ़ता है। अब यहाँ पे ए से एप्पल है, वो सीक्वेंस में आपको याद है। आप एप्पल के साथ में इस पॉइंट को एसोसिएट कर लो। जैसे एप्पल और इस क्वेश्चन को एसोसिएट करो कि एप्पल जो है, हम जितना खाते हैं घटता है, बट हमारा दिमाग उस टाइम पर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये पॉइंट को एक फ़नी मोमेंट से आप एसोसिएट कर लो, एक कॉमेडी तरह से। वैसे सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा उसको बी फॉर बॉल, बॉल से एसोसिएट कर लो। फिर तीसरा वाले को सी फॉर कैट से एसोसिएट कर लो। अब इससे होगा क्या कि जब आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको सिर्फ याद रखना ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। जैसे एप्पल याद आएगा ऑटोमेटिक आपको क्लिक होगा कि एप्पल घट रहा है, ब्रेन बढ़ रहा है, अच्छा क्वेश्चन समझ गया क्या पूछना है मुझे, और आप उस क्वेश्चन को फिर अपने हिसाब से पूछ सकते हैं वहाँ पर। बराबर है? वैसा। अब ये जो चीज़ें होती है ना, इस चीज़ों में इस टेक्निक को हम बोलते हैं एसोसिएशन टेक्निक। इसमें आपके दिमाग में कोई चीज़ें ऑलरेडी फिट है, उसके साथ आप किसी और चीज़ को एसोसिएट कर दो, जो आपको याद रखनी हो। तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हो, उस रास्ते से आप रेगुलर रोज़ जाते हैं। अब रोज़ जाते हो, वो रास्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट बैठ गया, बराबर है। फिर किसी दिन आप एक अनजान रास्ते से जा रहे हैं। सडनली उस रास्ते पे एक इंसिडेंस आप देखते हैं जो अनएक्सपेक्टेड था। मान लो कोई बंदर आया, आकर के उसने वहाँ पे हंगामा मचा दिया, किसी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया आपने। ब्रेन कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो होती है या कोई ऐसी चीज़ जिसमें इमोशंस कनेक्ट होते हैं, उसको याद बहुत जल्दी रखता है। वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई, अब आप 10 साल बाद उस रास्ते से जाना, जब उस जगह पे पहुँचोगे ना, ऑटोमेटिक आपको वो इंसिडेंस आपका ब्रेन याद दिला देगा। बराबर है? जबकि आप याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वो याद दिला रहा है। ये एसोसिएशन मेथड की वजह से होता है कि उस जगह से वो चीज़ कनेक्ट हो चुकी है। तो ये भी हमारे जो 27 टेक्निक्स हैं, उनमें से एक टेक्निक ये भी है, जिनसे चीज़ें याद होती है। पर याद करने के लिए पहले वो 27 टेक्निक सीखनी पड़ेगी, फिर ईज़ी हो जाएगा। फिर ईज़ी हो जाए।